शिव यानी कि महादेव और महादेव के सबसे बड़े भक्तों में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसका उदाहरण है कि प्रधानमंत्री ने जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे तो उन्होंने काशी को चुना था और काशी को चुनने का उनको ये फल मिला कि उन्होंने पहली बार देश में गैर कांग्रेसी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, यानी कि भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की गद्दी संभाली। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदारनाथ के सबसे ज्यादा दौरे किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 सालों में 7 दौरे बाबा केदारनाथ के किए हैं, यानी कि 7वां दौरा उनका 21 अक्टूबर को प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री का यह दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि उन्होंने 2017 में केदारनाथ के पुनर्निर्माण की नींव रखी थी, जो कि 700 करोड़ की थी, जिसमें 3 चरणों में पुनर्निर्माण होना था। और प्रधानमंत्री जब इस बार जा रहे हैं तो दूसरे चरण के पुनर्निर्माण के लिए प्रधानमंत्री वहां पर अवलोकन करेंगे। दरअसल दूसरे चरण के 21 कार्य जो होने हैं उनमें से 10 कार्य इसी साल पूर्ण होने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी का अवलोकन करने जा रहे हैं। 21 अक्टूबर ठीक दिवाली से पहले पड़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना भी करेंगे। पिछली बार की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री जब बाबा केदार के दर पर गए थे तो उन्होंने वहां पर गुफा में ध्यान भी लगाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाबा केदार से जो आस्था जुड़ी है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो 7वीं बार वहां का दौरा करने जा रहे हैं, जो कि बेहद अहम है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बाबा केदार के दर पर गए थे और वहां पर चल रहे पुनर्निर्माण कार्य की उन्होंने समीक्षा की थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इससे पहले पीएमओ ने भी ड्रोन के माध्यम से वहां चल रहे कार्यों का ड्रोन के माध्यम से अवलोकन किया था और अब प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष तौर पर बाबा केदार के दर पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भगवान शिव के बीच हम देखें तो जिस तरीके की बॉन्डिंग हमें नजर आती है वो काशी कॉरिडोर से लेकर उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर और बाबा केदार के पुनर्निर्माण के कार्यों में नजर आती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में भव्य कॉरिडोर का निर्माण कराया वो अपने आप में अनूठा रहा है। उसके बाद अभी हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का निर्माण कराया और अब वो बाबा केदार में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य का अवलोकन करने जा रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शिव से किस तरीके से जुड़े हुए हैं ये उनके कार्यों को दिखलाता है। हालांकि शिव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरस्कृत करने से पीछे नहीं हटते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जिस तरीके से उन्होंने काशी से चुनाव लड़ा और उसके बाद देश भर में भाजपा की अलग अलग राज्यों में सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में आज भाजपा की दूसरी बार की सरकार है। केंद्र में प्रधानमंत्री ने दूसरी बार उनका टर्न मौका दिया गया जनता के द्वारा और दूसरी बार वो अपनी सरकार मजबूती के साथ चला रहे हैं। ऐसे में भगवान शिव से जुड़े तमाम ज्योतिर्लिंगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर बनी रहती है और वहां पर विकास कार्यों की वो समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं। इस बार भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जब बाबा केदार के दर पर जाएंगे पूजा अर्चना करने के बाद वहां पर ध्यान लगाएंगे। प्रधानमंत्री ने ध्यान लगाने के बाद कहा था कि वहां पर उन्हें असीम शांति मिलती है और जिसके बाद से हमने देखा कि बाबा केदार के दर पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। हालांकि प्रधानमंत्री बाबा केदार के अलावा बद्रीनाथ धाम भी जाएंगे, जहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद सैन्य अधिकारियों से मिलेंगे। यानी कि दिवाली से ठीक पहले वहां पर जाकर प्रधानमंत्री सेना का भी मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे और बद्रीनाथ में जो मास्टर प्लान है उसकी भी वो समीक्षा करेंगे, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बद्रीनाथ गए थे और वहां अधिकारियों को सीधे तौर पर कहा था कि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री का विशेष लगाव है, इसलिए वहां जो भी काम है वो बेहतर ढंग से किए जाएं। ऐसे में देखने वाली बात होगी जब प्रधानमंत्री इस बार बाबा केदार के दर पर जाते हैं तो बाबा केदार के साथ उनकी किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, क्या वो एक बार फिर ध्यान लगाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि बाबा केदार के दर पर जाकर देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री क्या प्रार्थना करते हैं। न्यू नेशन डिजिटल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।